बिल्डिंग पे मंच लगाया, पूरे दुनिया के पत्रकार आए और पत्रकारों ने पूछा नेल्सन मंडेला से कि आप इतना बड़ा त्याग कैसे कर पाए। उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा था। एक बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर एक आदमी अपने देश का तख्ता पलट कर देता, नई व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था लागू कर देता, जबकि बाबा साहब के द्वारा जो आजादी मिली नेल्सन मंडेला को नहीं मिली, हमको मिली। और हम उस संविधान की रक्षा नहीं कर पाते। डिमोशन कर दिया गया, प्रमोशन रोक दिया गया, बेरोजगारी बढ़ा दी गई, पेंशन खत्म कर दी गई। अब शिक्षा पे ये लोग डाका डालने लगे। किसके बच्चे पढ़ते हैं? वहां गरीबों के पढ़ते हैं, गरीबों के पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी हम खड़े नहीं होते हैं, तो हमको मर जाना ही बेहतर है। मैं इन बहन बेटियों से कह रहा हूँ, अपनी माओं से कह रहा हूँ, इन बच्चों से कह रहा हूँ, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, अगर आप लोग अपने पराये में फंसे रहे, अगर आपने ये देखा कि हमारी तो बचपा है, तो फिर तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। पूरे देश में सर्वे कीजिए, चाहे मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हो, बदायूं कांड हो, जालौर का कांड हो, बच्चे को पीट पीट के मार दिया, मेघवाल को मुंह रखने में मार दिया, बिहार में लाख निकालने वाली मशीन में आदमी को डाल दिया और गोली से भून दिया, महाराष्ट्र में मेरे जैसे आदमी को, और गौरी लंकेश को मार दिया, खैरलान जी में माँ बेटी को मारा, दोनों भाइयों को मारा। और इंसाफ मिला तो कितना, 30-40 साल, 22 साल के बाद। और अभी ताजा उदाहरण, अलीगढ़ में 3 बच्चों को मारा, गाड़ी में आग लगा दी गई, मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है। मेरे जैसे आदमी को एक्सीडेंट में लोग मार देते हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है पूरे देश में, कोई भी। सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं। अगर इस आवाज को आपने आवाज को और बुलंद नहीं किया, अगर इस आवाज को आपने ताकत नहीं दी, तो आज मेरे जैसे लोग भी आने वाले समय में पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वो इतिहास जानेंगे कि उसने इतना संघर्ष किया था, वो कुछ नहीं कर पाया, तो तू कैसे करेगा। अगर इस संघर्ष को आप निरंतर जारी रखना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानी भी की आपने, सबसे ज्यादा सुना भी आपने, और एक और परंपरा है, आओ बैठो पियो पानी, ये तीनों चीज ना मोल लानी। आपके समाज में अगर जाते हैं तो सबसे पहले समाज में आप लोग पानी पिलाते हैं। अगर कुर्बानी की बात आती है तो काशीराम साहब को लोगों ने भैंस बेच कर भी मदद की थी। घर में पैसे नहीं थे तो एक कटोरा गेहूं दिया था, एक कटोरा आटा दिया था, तब जाकर आप यहाँ तक पहुंचे थे। और आज भाई चंद्रशेखर आजाद अगर संघर्ष कर रहे हैं, अगर नगीना से वो जीते हैं, तो दूसरे प्रदेश की बहन बेटियों ने भी 5-5, 10-10 रुपए उस भाई चंद्रशेखर आजाद को भेजे थे, तब जाकर भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ पाए थे। लेकिन यहाँ आपके बीच में जो कोई चुनाव लड़ना आएगा तो हमारे समाज के लोग कहेंगे कि जी पेटी कितनी मिलेंगी, पेटी तो खाने का जुगाड़ है, सही पकड़े, हमारी मजदूरी छूटेगी, मजदूरी का जुगाड़ है। अगर यही सोचोगे तो तुम गुलाम रहोगे, कभी ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको मांगने वाला हाथ देने वाला बनाना पड़ेगा। आपको अपने कमाए हुए पैसे में से महीने के 10 रुपए निकाल कर, रोज के कम से कम ज्यादा कर सकते हो तो 1 रुपया निकाल कर आपको मिशन मूवमेंट में सपोर्ट करना होगा। मुझे कोई प्रत्याशी मदद नहीं करता है, मैं किसी व्यक्ति के पैसे से नहीं चलता। 18 सालों से मैं समाज के बीच में समाज के लोगों द्वारा चलता हूँ। मेरे बदन पे कपड़े समाज के हैं, खाना समाज का है, बाइक समाज की है, पेट्रोल समाज का है, तो इसलिए मेरी जबान फ्री भी है, किसी के गुलाम नहीं है। और आपको मेरी बात सही लगी हो, यहाँ पर जितने बूथ हैं